फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत सामुद्रिक शास्त्र, द साइंस ऑफ बॉडी साइन, शरीर के कुछ चिन्हों का विज्ञान, या मैं यूं कहूं वो शास्त्र जो शरीर की संरचनाओं पर, शरीर के कुछ स्पेसिफिक लोकेशन के आकार साइज पर और हमारे शरीर के कुछ चिन्हों पर आधारित भूत, भविष्य और वर्तमान की गणना करता है। ऐसे में सामुद्रिक शास्त्र में पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा विज्ञान बड़ा ही स्पेसिफिक नॉलेज है, हस्तरेखा शास्त्र। और आज का जो हमारा विशेष विषय है वो भी हस्तरेखा विज्ञान से ही संबंधित है। बताएंगे आपको खास विषय में, हथेली की ये रेखाएं बताती हैं कि आप पर है पितृदोष, रहें सावधान। जी हाँ, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का, गाने भी आए ऐसे बहुत सारे। और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये बता रहा है कि आपकी हथेली पर ही इंकित है कि आपकी ऊपर पितृदोष है या नहीं है। देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति जब पैदा होता है, माँ के कोख में आता है, तो 16 ऋण उस पर विद्यमान होते हैं, जिसमें से 3 ऋण ऐसे हैं जो हर एक पे रेगुलेटेड हैं। ऋषि ऋण हैं, धर्म का ऋण है, इत्यादि इत्यादि। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस पर कुछ ऋण रह जाते हैं उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर, यही पितृदोष है। तो आज हम जानेंगे हथेली पर वो कौन सी रेखाएं हैं जो ये बताती हैं कि आप पर पितृदोष है और आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, जो हथेली है उस पर सूर्य पर्वत होता है। कौन सा होता है सूर्य पर्वत? ये सूर्य, ये जो उंगली होती है अनामिका, इसके नीचे। तो सूर्य पर्वत पर अशुभ चिन्ह से पितृदोष के लक्षण बनता है। देखिए, पुरुष के दाएं हाथ की हथेली और महिला के बाएं हाथ की हथेली पर सूर्य पर्वत पर अगर क्रॉस का निशान हो जाए तो ये सूर्य जनित पितृदोष के संकेत हैं। सूर्य जनित पितृदोष के कारण व्यक्ति आजीवन संघर्ष करता है तथा उसका आत्मबल हमेशा कमजोर होने के कारण अधिकतर कार्यों में उसे असफलता मिलती है। बात करते हैं हम अब दूसरे, अगर लहराती हुई भाग्य रेखा है तो ये भी पितृदोष का संकेत है। जो भाग्य रेखा है अगर ये लहरा रही है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो ऐसे में ये पितृदोष का संकेत है। देखिए, पुरुष के दाएं हाथ की हथेली और महिला के बाएं हाथ की हथेली में जो भाग्य की रेखा है, लक लाइन है, ठीक है ना, अगर वो लहरा रही है, सीधी नहीं है, तो ये भाग्यजनित पितृदोष के संकेत हैं। भाग्यजनित पितृदोष के कारण भाग्य मंदा पड़ता है और दुर्भाग्य प्रबल होता है और जीवन में हर कार्य में संघर्ष करना पड़ता है, सफलता मिलती है। बात करते हैं विकृत हृदय रेखा या जीवन रेखा से पितृदोष की। देखिए, पुरुष के दाएं हाथ की हथेली और महिला के बाएं हाथ की हथेली में जीवन रेखा जो होती है, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी है या अनेक जगह से कटी फटी है तो ये हृदय जनित पितृदोष का संकेत है। हृदय जनित पितृदोष के कारण व्यक्ति के जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है और जीवन अस्थिर रहता है। शुक्र पर्वत, कौन सा होता है शुक्र पर्वत? ये शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे, ये अंगूठा जो है ये शुक्र की निशानी है। तो अंगूठे के नीचे का ये जो पोर्शन है जिसमें पल्प होता है, यह है शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत पर अशुभ निशान होने से पितृदोष भी होता है। देखिए, पुरुष के दाएं हाथ की हथेली और महिला के बाएं हाथ की हथेली के मणिबंध, क्षमा कीजिएगा, शुक्र पर्वत पर वर्ग या जाली इस तरीके के क्रॉस होंगे या फिर जालीनुमा आकृति बनी हुई होगी, तो ये शुक्र जनित पितृदोष के संकेत हैं। शुक्र जनित पितृदोष के कारण व्यक्ति में को प्रेम में असफलता मिलती है। सबसे बड़ी बात, दाम्पत्य में बाधाएं आती हैं और जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब संबंध विच्छेद के योग हो जाते हैं। बात करेंगे मणिबंध पर कुछ अशुभ चिन्ह। ये मणिबंध यानी कि कलाई, जहाँ पर हथेली खत्म होती है और उसके नीचे की आपने रेखाएं देखी होंगी जहाँ ये पड़ता है, ये है मणिबंध। तो पुरुष के दाएं हथेली और महिला के बाएं हथेली के मणिबंध पर बहुत सारी कड़ी नुमा आकृति, सोने की चेन पहनते हैं ना अपन गले में, तो कड़ी नुमा आकृति बने, वह ये कड़ियाँ आपस में जुड़ जाएं
तो ऐसे में मणिबंध जनित पितृदोष कहलाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये मणिबंध जो होता है, आप देखिएगा जब हम हाथ को सीधा रखेंगे तो यहाँ पर कुछ लकीरें पड़ेंगी। जब हम साधना करते हैं तो ये लकीरें मिट जाती हैं। देखिए आप उसको, उसके पीछे कुछ कारण है। ये राहु का क्षेत्र है मणिबंध। मणिबंध जनित पितृदोष के कारण व्यक्ति को कोर्ट केस में हार मिलती है तथा उसके जेल यात्रा या कारागार बंधन के योग बनते हैं। चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत पर अशुभ चिन्ह देते हैं पितृदोष के संकेत। अब चंद्र जो पर्वत होता है, दिस इज द फेज ऑफ चंद्र पर्वत, ठीक है। और इसके बीच में ये त्रिकोण है, ये मंगल पर्वत है, ये है चंद्र पर्वत। तो ये जो चंद्र पर्वत है, पुरुष के दाएं हाथ की हथेली और महिला के बाएं हाथ की हथेली पर चंद्र पर्वत पर क्रॉस या ग्रिल का निशान बने तो चंद्र जनित पितृदोष का संकेत है। और ऐसे में चंद्र जनित पितृदोष के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित रहता है और उसके साथ दुर्घटना और अनहोनी होने के योग बनते हैं। बात करते हैं मंगल पर्वत पर द्वीप या मार्क अगर बनता है तो पितृदोष बनता है। द्वीप मतलब एक छोटा सा गोला, बिल्कुल ऐसा द्वीप आकार का बनेगा। तो मंगल पर्वत ये है, ये बीच का जो ट्रायंगुलर सेगमेंट है और इसके पास का जो ये क्षेत्र है ये बदमंगल कहलाता है, अपर मंगल कहलाता है, ये लोअर मंगल कहलाता है। ये पोर्शन, ये देख लीजिए, ये वाला पोर्शन, ये जो सेंटर पोर्शन है ये मंगल का पोर्शन है दिस। तो मंगल पुरुष के दाएं हाथ की हथेली और महिला के बाएं हाथ की हथेली पर मंगल पर्वत पर क्रॉस या द्वीप का मार्क है तो मंगल जनित पितृदोष का यह संकेत है। मंगल जनित पितृदोष के कारण व्यक्ति अत्यधिक गुस्से वाला होता है, उससे कुछ अपराध हो जाते हैं, वो समाज से निष्कासित हो जाता है, भाई बहनों से संपत्ति को लेकर उसके विवाद में घिरा रहता है। बात करेंगे शनि पर्वत की। शनि पर्वत कौन सा है? मध्यमा के नीचे वाला क्षेत्र। तो शनि पर्वत पर नक्षत्र की छाप, नक्षत्र का साइन कैसे होता है? स्टार नुमा, है ना। तो नक्षत्र की छाप है अगर, तो पितृदोष का ये सिग्नल है। जी हाँ, पुरुष के दाएं हाथ की हथेली और महिला के बाएं हाथ की हथेली पर शनि पर्वत पर नक्षत्र में या दीप की छाप पड़ जाए तो शनि जनित पितृदोष के संकेत हैं। शनि जनित पितृदोष के कारण व्यक्ति दुर्घटना और डकैती का शिकार बन जाता है। कभी कभी उसके घर में बड़ी चोरी हो जाती है, उसका सब कुछ लूट जाता है, उसका जीवन तबाही की ओर अग्रसर हो जाता है। बात करेंगे अंगुष्ठ की, ये अंगूठा। अंगूठा और गुरु पर्वत, गुरु पर्वत कौन सा है? ये वाला गुरु पर्वत है। और इन दोनों के बीच का ये सेगमेंट है, देखिए ये जो सेगमेंट है इसकी बात कर रहा हूँ। ये देव गुरु हैं और ये दैत्य गुरु हैं। जब आपस में मिल जाते हैं तो तपस्या कैसे करते हैं? यूं इन दोनों को मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, तो अंगूठे और गुरु पर्वत के बीच के क्षेत्र पर ग्रिल का चिन्ह हो या कोई स्क्वायर बना हुआ हो तो ईश्वरीय ऋण के संकेत हैं। ईश्वरीय ऋण। तो पुरुष के दाएं हाथ की हथेली और महिला के बाएं हाथ की हथेली पर अंगूठे और गुरु पर्वत के बीच के स्थान पर क्रॉस या ग्रिल का चिन्ह बने, ईश्वर ऋण का संकेत है। ईश्वर ऋण के कारण संतानहीनता के योग बनते हैं या व्यक्ति का कोई एक बच्चा अबॉर्शन में या डीएनसी में चला जाता है। सगे संबंधियों से विश्वासघात मिलता है और संचित धन नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर बने वर्ग के निशान से बनता है बुध जनित पितृदोष। जी हाँ, ये वाला, ये सेगमेंट, ये लास्ट दोष है। पुरुष के दाएं हाथ की हथेली और महिला के बाएं हाथ की हथेली पर बुध पर्वत पर वर्ग या द्वीप का चिन्ह है तो ये बुद्ध जनित पितृदोष का संकेत है। बुद्ध जनित पितृदोष के कारण व्यक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, जीवन भर आर्थिक उसके पास में तंगी बनी रहती है और उसके दांतों में प्रॉब्लम आती है, उसको स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स आती है। तो दोस्तों, हमने जाना कि हमारी हथेली पर कितने सारे संकेत हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि हस्तरेखा के माध्यम से भी हम पितृदोष देख सकते हैं कि कुंडली में कैसा है। कल आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।